धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं एमएमबी से सुमित पुनः से दोस्तों आपके बीच में और एक मैसेज मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खूब शेयर करें और ये मैसेज को आप अंत तक मेरे मैसेज के माध्यम से आप बने रहे। ठीक है ना दोस्तों? आइए दोस्तों, हम मैसेज को स्टार्ट करेंगे। लिखा है, ठीक आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। लिखा है, हम किसके लिए जी रहे हैं? संसार के लिए या परमेश्वर के लिए? मैं रिपीट करना चाहता हूँ इस वर्ड को। हम किसके लिए जी रहे हैं? संसार के लिए या परमेश्वर के लिए? दोस्तों, आप सभी को समझना होगा इस मैसेज को और मेरे साथ अंत तक बने रहे। ठीक है ना? बाइबल लिखा है कि बाइबल इस विषय के ऊपर क्या कहती है, आप सभी को समझना है। दोस्तों, आप सभी को समझना है। तो आइए निकालेंगे दोस्तों पहला यूहन्ना की किताब, उसका 5वां अध्याय वचन 19। लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। आपने ठीक सुना, आपने ठीक पढ़ा। फिर से मैं पीछे जा रहा हूँ दोस्तों। लिखा है, हम किसके लिए जी रहे हैं? संसार के लिए या परमेश्वर के लिए? तो ये दोनों एंगल आपको समझना है दोस्तों, और ये मैसेज बहुत गंभीरता से है। ठीक है ना? तो यूहन्ना की किताब उसका 5 का 19 कहता है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार किसके? शैतान के। आज लोग मसीहत में ऐसे लोग पड़े हैं दोस्तों, जिसे कहते हैं सुस्त, जिसे कहते हैं कि संसारिक, है ना? मसीह का काम कम और संसार का काम ज़्यादा। यह आप सभी को समझना है दोस्तों। आज लोग बहुत सुस्त पड़े हैं, बहुत सुस्त पड़े हैं। तो आप सभी को जागते रहना है, जागते रहना है। हाँ दोस्तों, आप मेरे मैसेज को समझिए, बातों को समझिए। दोस्तों, आपके बीच में एक व्यक्ति है बाइबल के अंदर, जिसका नाम है पौलुस, संत पौलुस, है ना? तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, है ना, पौलुस का चित्र, और ये मैसेज आपके बीच में मैं रखूँगा। लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीता हूँ। तो ये बात किसकी हो रही है दोस्तों? एक विश्वासी की, है ना? एक विश्वासी की। उसका जीवन कैसा होना चाहिए, यह आपको समझना है। संसार के लिए या परमेश्वर के लिए, ये आज का मेरा मैसेज है। तो मेरे साथ बने रहे। लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लिए जीता हूँ। हम किसके लिए जी रहे दोस्तों? संसार के लिए या परमेश्वर के लिए? ये दोनों बातें आपके बीच में मैंने रखा है। आइए दोस्तों निकालिए फिलिपियों की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 21। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, आप पढ़िए। लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ। कौन कह रहा है? पौलुस। किसके अनुग्रह से कह रहे हैं? यीशु मसीह के। तो आप सभी को समझना है दोस्तों कि पौलुस किसके लिए जी रहा है, संसार के लिए या परमेश्वर के लिए? ये दो बातें आपके बीच में मैं रखा हूँ। आज लोग संसार में तो है, लेकिन संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते। तो सोच के देखो कितनी बड़ी मूर्खता है। आज लोग गलत टीचिंग में तो है, लेकिन प्रभु की बातें उनके पास नहीं है, सच्ची बातें उनके पास नहीं है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करें। यह आप सभी के लिए मैसेज है, आप सभी के लिए मैसेज है। दोस्तों, आप समझिए बड़ी गंभीरता से, हम किसके लिए जी रहे हैं? तो हम सभी को दोस्तों परमेश्वर के लिए जीना है। पौलुस साफ साफ कहता है कि मैं मसीह के लिए जीता हूँ। तो आप सभी को दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, आप प्रभु के लिए जिए।
ना ही संसार के लिए। तो वचन कहता है फिलिपियो 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। हाँ दोस्तों, मर जाना लाभ है। हम इस पृथ्वी में तो है, लेकिन इस पृथ्वी पृथ्वी का एक एजेंट है जिसे कहते हैं संसार को फरमाने वाला, जिसको कहते हैं लूसीफर। लूसीफर। तो आप सभी को दोस्तों समझना है। आइए दोस्तों और एक वचन में देखते हैं। गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 20। तो जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को खूब शेयर करें और बातों को समझिए। ये आपके बीच में मैंने मैसेज लाया। लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। देखो वचन क्या कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो किसके विषय के ऊपर बात हो रहा है दोस्तों? आप सभी को समझना है। आप सभी को समझना है। तो पौलुस यहाँ पर साफ साफ कहता है कि मैं उस विश्वास से जीवित हूँ, वो परमेश्वर के पुत्र पर है। देखो ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर कहता है कि मैं जीवित ना रहा, पर मसीह का आत्मा मेरे अंदर जीवित है। तो दोस्तों आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी मसीहत में गंदगी फैल रही है उन सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप निकलो, आप सही शिक्षाओं में आओ, सही शिक्षाओं में आओ दोस्तों। और ऐसे फरमाने वाली जो शिक्षा है, लाबा लाबा शबा शबा, है ना, आज लोग गंदगी में फंसे पड़े हैं, उन सब से आप बाहर आ जाओ दोस्तों और सही शिक्षाओं को अपनाओ, खरी शिक्षाओं को अपनाओ जो पास्टर डायने रात दे रहे हैं उस, है ना दोस्तों। आप सभी को समझना है, सही शिक्षाओं में आओ दोस्तों। ये मैसेज आप समझिएगा। पौलुस यहाँ पर क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रॉस पर चढ़ गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। किसने प्रेम किया? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने प्रेम किया। यीशु मसीह ने प्रेम किया। आप लोगों को भी यीशु मसीह ने प्रेम किया। जितने मसीह भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों को भी प्रभु ने प्रेम किया है। लेकिन आपका जीवन कैसा है सोच के देखिए। तो पौलुस किसके लिए जी रहा है? मसीह के लिए जी रहा है। किसके लिए मर रहा है? मसीह के लिए मर रहा है। तो आप किसके लिए जी रहे हो? संसार के लिए जी रहे हो या परमेश्वर के लिए जी रहे हो? तो आप सभी को ये एंगल दोनों समझना होगा दोस्तों, समझना होगा, समझना होगा। तो पौलुस कहता है मैं जीवित ना रहा, लेकिन मसीह का आत्मा मेरे अंदर जीवित है। तो सोच के देखिए, आज लोग 90% कलीसिया में एक ही गड़बड़ चल रही है दोस्तों। चंगाई ले लो, छुटकारा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये क्या लगा पड़ा है? चंगाई प्रभु देता है, ऑफकोर्स देता है, लेकिन मसीह की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है दोस्तों? उसकी इच्छा पूरी करो। उसने जैसा वचन कहा है उसके मुताबिक अपना जीवन बिताओ, लोगों को बचाओ, आत्मा बचाओ। यही तो मकसद है। पौलुस तो यही कह रहा है आप सभी से। तो काहे आप मूर्खता की टीचिंग में घुसे पड़े हो? जो गलत टीचिंग चल रही है, निकलो दोस्तों। आप सभी को निकलना है और सही शिक्षाओं में आओ, खरी शिक्षाओं में, साउंड डॉक्ट्रिन में आ जाओ दोस्तों। आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, आप प्रभु के लिए जियो, आप प्रभु के लिए जियो दोस्तों। जैसा पौलुस कहता है मैं मसीह के लिए जीता था, है ना। तो आप सभी को समझना है दोस्तों। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, लिखा है हम इस पृथ्वी पर किसके लिए जीते हैं और किसके लिए मरते हैं। रिपीट करना चाहता हूँ, हम इस पृथ्वी पर किसके लिए जीते हैं और किसके लिए मरते हैं। तो आप सभी को दोस्तों समझना है, किसके लिए जीते हैं और किसके लिए मरते हैं। थैंक यू लॉर्ड। तो आइए, ठीक आपकी स्क्रीन के ऊपर आया होगा रोमियो की किताब 14वां अध्याय वचन 7 और 9।
आइए देखते हैं क्या लिखा है रोमियो की किताब में। लिखा है, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। 8वां वचन लिखा, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। यहाँ तक ठीक। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा। लिखा है कि वह मरे हो और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तो प्रभु किसके लिए मरा? हम सभी के लिए मरा दोस्तों। तो हम इतने सुस्त क्यों पड़े हैं आज? मसीह के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, कितने सुस्त पड़े हैं आप? कहाँ है आपकी टीचिंग? कहाँ वो पास्टर के पीछे पड़े हो आप? कहाँ ये पास्टर के पीछे पड़े हो आप? करो ना अपना प्रचार, करो ना। जैसा पौलुस कहता है, मैं मसीह में जीवित हूँ, पौलुस कहता है। कहाँ ये पास्टर के पीछे पड़े हो? कहाँ वो पास्टर के पीछे पड़े हो? तो समझना है दोस्तों आप सभी को, है ना। ये सब कुछ हासिल करने के बावजूद आप स्वर्ग नहीं जाएंगे दोस्तों। मसीह की इच्छा पूरी कर कर आप स्वर्ग जाएंगे। ये बात आप समझ लो, ठीक है ना। तो पौलुस कहता है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। हाँ दोस्तों, प्रभु के लिए मरते हैं। हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवित दोनों का प्रभु हो। तो दोस्तों, हमें किसके लिए जीना है? संसार के लिए या परमेश्वर के लिए? ये मैसेज आप सभी को समझना है दोस्तों। आज लोग संसार के लिए जो लोग हैं, जो मसीह में जो लोग हैं, जो संसार में फंसे पड़े हैं, आज लोग संसारिक बहुत होते जा रहे हैं, है ना। आज मसीह का काम कम, लेकिन संसार का काम ज़्यादा दिखेगा। दोस्तों, आप सभी को समझना है, आज लोग बहुत सुस्त पड़े हैं। आज लोग बहुत सुस्त पड़े हैं दोस्तों। निकलो, हम सब से निकलो, है ना, और मसीह का काम करो। जैसा पौलुस कहता है, अब मैं जीवित ना रहा, लेकिन मसीह का आत्मा मेरे अंदर जीवित है। हाँ दोस्तों, पौलुस किसके लिए जीता था? पौलुस किसके लिए मरता था? यीशु मसीह के लिए। आप किसके लिए जी रहे हो? संसार के लिए। आपको क्या चाहिए? संसार चाहिए, जो शैतान के वश में पड़ा है। पूरी दुनिया शैतान से, है ना, उस दुष्ट के वश में पड़ी है, बाइबल बताती है, ठीक है ना। उस दुष्ट के वश में पड़ी है। तो दोस्तों, आप सभी को ये मैसेज समझना है दोस्तों, और आगे तक शेयर करें। जितने लोग देख रहे हैं दोस्तों, खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, और आगे तक बने रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियोस को शेयर करें और आगे तक समझिएगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। हम किसके लिए जी रहे, है ना, संसार के लिए या परमेश्वर के लिए? तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, और ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहे, है ना। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह।